ओम शांति। आज हम यहाँ देखेंगे सृष्टि चक्र के बारे में। सृष्टि चक्र को समय चक्र, काल चक्र भी कहते हैं। और जब भी समय की बात आती है तो समय की वो कहावतें याद आती। समय को कहते समय हर दर्द की दवा है, टाइम इज मनी, समय सब कुछ ठीक कर देगा। एक बार चला गया समय वापस नहीं आता। और ये समय परिवर्तनशील है, ये नित्य बदलता रहता है और अनादि चलता आया है। और हर चक्र को 4 अवस्था में से गुजरना ही पड़ता है। जैसे रात दिन का चक्र, सुबह दोपहर शाम, फिर रात होती वापस सुबह होती। वैसे जन्म मरण का चक्र, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, गृहस्थ अवस्था और वृद्धावस्था। वैसे ऋतु भी शरद, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत। वैसे सृष्टि चक्र को भी 4 हिस्सों में बांटा है। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। जैसे रात दिन की अवधि 24 घंटा दी गई है, वैसे ऋतुओं को भी 1 साल की अवधि दी गई है। वैसे सृष्टि चक्र को भी 5000 साल की अवधि दी गई है और समान हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे हम लोग नया कार्य शुरू करते, गाड़ी लेते, बंगलो लेते, तो क्या करते, स्वास्तिक निकालते, क्योंकि हम लोग स्वास्तिक को शुभ मानते हैं। और स्वास्तिक हमारी आत्मा की स्थिति बताने वाला चक्र है। जैसे सतयुग में रहते तो राइट साइड में पंख रहता है, मतलब हम देने वाले रहते। और जैसे जैसे हम लोग जन्म लेते तो त्रेता में आते तो हमारा हाथ नीचे आ जाता है, और द्वापर में आते हैं तो हमारा हाथ ऊपर मांगने वाला हो जाता है, और कलियुग में आते हैं तो हम चिल्लाने वाले, दुख दर्द बढ़ जाता है तो हमारे हाथ ऊपर जाते हैं। और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुख शांति थी, 5 तत्व भी सुख देने वाले थे। और द्वापर से आते तो दुख थोड़ा बढ़ने लगता है, इसलिए ब्रह्मा की रात बोलते हैं। और द्वापर से ही धर्म स्थापक आते, इब्राहिम आए, इब्राहिम ने जीवन जीने के सिद्धांत दिए। गौतम बुद्ध ने दया ही परम धर्म है सिखाए। और संस्कृत में स्वास्तिक को स्वस्ति कहते हैं, क्योंकि सु मतलब शुभ, अस्ति मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो एक कहानी है, एक राजा और सेनापति तलवारबाजी कर रहे थे। तलवारबाजी करते करते उनका अंगूठा कट जाता है, तो वो सेनापति बोलता है राजा को, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो राजा बोलता है मेरा मेरा अंगूठा कट गया, दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, और आप बोल रहे जो हुआ वो अच्छा। तो वो सेनापति वापस वही बोलता है, तो राजा को क्रोध आता है, तो वो काल कोठड़ी में बंद कर देता है। फिर राजा शिकार के लिए जंगल में जाता है, तो उनको आदिवासी लोग पकड़ लेते और एक देवी के सामने उनको बलि चढ़ाने के लिए लेके जाते। तो उनकी नज़र उनके अंगूठे पे जाती है, तो वो देखते हैं कि ये बलि खंडित है, संपूर्ण बलि नहीं है, तो उनको छोड़ देते। तो वो रास्ते में राजा आता है तो उनको वो सेनापति की बात याद आती, तो वो सीधा आता है और सेनापति के वो सभी घटना बताता है। लेकिन वो राजा बोलता है मेरे साथ तो सब अच्छा हुआ है, लेकिन आपके साथ क्या अच्छा हुआ, आपको तो मैंने काल कोठरी में बंद कर दिया। तो वो सेनापति बोलता है आपका तो अंगूठा कट गया था इसलिए आपको बलि नहीं चढ़ाया, लेकिन मैं आपके साथ होता तो मेरा अंगूठा कटा हुआ नहीं था तो मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए ड्रामा की हर सीन, हर बात कल्याणकारी है। ओम शांति।